Hello students, good morning. How are you all? All are fine? Okay, very good. I am also fine and is your Nancy ma'am हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों लास्ट क्लास में आप हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? यस बच्चों, आप पढ़ रहे थे 28 गाय और ऊंट। लास्ट टाइम में आपने ऊंट के बारे में पढ़ा था, है ना? सहज हिंदी रचना प्रवेश के बुक से। बच्चों लास्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा माधुरी की बुक। तो ये है बच्चों आपका भाषा माधुरी की बुक, ठीक है? पेज नंबर 6161 जो कि आपको नीचे स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है बच्चों? तो आप पेज नंबर 6161 ओपन कीजिए तो आपको चैप्टर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये बच्चों नादान बकरियां दिखाई दे रहा है, नादान बकरियां। तो ये चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो नादान बकरियां, ठीक। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगी आपको स्क्रीन में नीचे वैसा आपको लाइन टू लाइन नीचे लिखता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? तो आप भी वैसे ही बुक में हाथ से क्या करना है, अंडरलाइन करके आपको पढ़ना है, ठीक है? तो अपनी फिंगर कहाँ रखना है, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे वैसे आपको फिंगर आउट करना है अपनी बुक में, ठीक है? ताकि आप धीरे धीरे पढ़ना भी सीख जाएंगे, ठीक है ना बच्चों? ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूं पहाड़ों के बीच में नदी थी। पहाड़ों, तो आप जैसा कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं बच्चों कि वो पिक्चर कैसा है, दो बकरियां हैं और दोनों आपस में लड़ रही हैं, है ना बच्चों? तो पहाड़ों के बीच में नदी थी, ठीक है? और नदी के दोनों किनारों के पत्थरों पर एक खजूर का पेड़ रखा था। यानी कि नदी के दोनों किनारों के पत्थरों पर एक खजूर का पेड़ रखा था। तो नदी के दोनों साइड में बच्चों जो किनारे में पत्थर था, ठीक है, वहीं पर एक खजूर का पेड़ रखा हुआ था। यानी कि समझो कि बीच में नदी है और दोनों साइड आपका पत्थर है, ठीक है? और उन दोनों पत्थरों के बीच में ऐसे करके, ठीक है, क्या रखा था? खजूर का पेड़ गिर गया था समझो, ठीक है? और दोनों बकरियां चरते चरते पुल पर जा पहुंची। अब क्या हुआ कि नदी है ऐसे करके, ठीक है? तो वन साइड एक बकरी थी, दूसरे साइड दूसरी बकरी थी और दोनों क्या हुआ, चरते 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 क्या हुआ, उस पुल पे यानी कि जो खजूर का डाली था, पेड़ था, गिरा हुआ था, उसी पे एक साथ बीच में आ गई, ठीक है? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहुंची, दोनों आमने सामने डट गई। अब दोनों आपस में पुल, जैसे ये पुल है, एक बकरी कहाँ चल रही थी, यहाँ, और दूसरी चल रही थी यहाँ। अब दोनों आपस में डट गई, यानी कि दोनों सट गई कि अब मुझे उधर जाना है, इधर वाली कहती है कि मुझे इस साइड जाना है, ठीक है? एक ने दूसरे को धमकी दी, पीछे हट जाओ। तो एक ने गुस्से से बोला, पीछे जाओ, ठीक है, मैं आगे जाऊंगी, मुझको उस साइड जाना है। दूसरी बकरी भी क्या बोली, नहीं मुझे भी उस साइड जाना है, तो मैं पहले जाऊंगी, ठीक है? और दोनों इस तरह से क्या हुआ बच्चों, लड़ना शुरू कर दी। कहां पर? यस बच्चों, खजूर में, दो नदी के बीच में जो खजूर की डाल गिर गई थी उसके ऊपर, ठीक है? पहले मुझे पार जाने दो। अब दोनों बकरी आपस में बोलने लगी कि मुझे पार जाने दो। कोई भी ना मानी। अब ये भी ढीठ की तरह थी, ये भी एकदम अकड़, नहीं मुझे जाना है, ये बोल रही है मुझे जाना है, ठीक है? दोनों अड़ी रही और वहीं खड़ी रही, ठीक? फिर आपस में सींगों से भिड़ गई। अब दोनों बकरियां में क्या होती है, सींग होती हैं, पता है ना बच्चों? तो बकरियों के भी सींग होते हैं ऐसे करके। अब दोनों क्या है, दोनों आपस में सींगों से भिड़ गई, दोनों के सींग आपस में लड़ने लगे, ठीक है? कुछ देर लड़ी, फिर दोनों नदी में गिर गई। अब आपस में लड़ेंगी, वो भी नदी के बीचों बीच खजूर के पेड़ में, तो वो तो गिरना ही है। तो क्या आपस में लड़ना चाहिए कि समझदारी से काम लेना चाहिए? तो बच्चों अब देखो क्या हुआ, नदी में गिर गई। नादान बकरियां आपस में समझौता नहीं कर पाई। नादान लोग इसी तरह अपनी जान गंवा देते हैं। तो बच्चों इससे क्या शिक्षा मिलती है? मोरल यही मिलता है कि कभी भी आपको आपस में नहीं झगड़ा करना चाहिए। हर बात का समाधान होता है, ठीक है? हर बात का सॉल्यूशन होता है।
अगर आप किसी बात के लिए झगड़ा करेंगे तो आप भी क्या होगा, बकरियों की तरह नादान होकर के गिर जाओगे पानी में। तो आपको भी कभी भी झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो बकरियों की तरह कहाँ जाना है, नदी के अंदर गिर जाओगे, फिर आप भी डूब जाओगे और डूब के मर जाओगे। तो बच्चों हमेशा मिलकर रहना है और समस्या का समाधान करना है कि कैसे पार जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो लोग प्यार से आपस में बात करती या फिर पहले किसी एक बकरी को जाने देती तो इस तरह से दोनों बकरियां क्या होती, आपस में क्रॉस कर जाती, आपस में अपनी अपनी जगह जहां जाना है वहां चली जाती है ना, और उनके कार्य भी पूरे हो जाते, जो उनको काम करना था वो भी टाइमली वर्क पूरा हो जाता। तो बच्चों मोरल समझ में आया कि कभी भी झगड़ा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों हम लोग इसी को क्या करेंगे, बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुक में मैं भी अंडरलाइन करके आपको दिखाऊंगी और आपको जस्ट लाइक वैसे ही आपको अंडरलाइन करके ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे ना मेरे साथ साथ। तो जाइए जल्दी से भाषा माधुरी की बुक निकालिए, पेज नंबर 6161 नादान बकरियां, और हम लोग दोनों उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जाम की रीडिंग में पूछा जाएगा कि आपको कितना अच्छा सा पढ़ना आता है, ठीक है। ये नहीं कि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ने दिया जाएगा, आपको कहीं भी कोई भी लाइन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। तो इसीलिए आपको जो मात्राएं मैंने सिखाया है, ठीक है, 2 अक्षर से लेकर के पूरा अंक आहा तक की मात्राएं, उसको बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िए, ठीक है। तब आप कोई भी वर्क, कोई भी बुक आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, तो मात्राओं से ही बच्चों आप सीख सकते हो, ठीक है। कोई भी बुक, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन, स्टोरी रीड करना। तो चलिए बच्चों हम लोग लेट नहीं करते, हम लोग बुक निकाल के पढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों मैंने भाषा माधुरी की बुक ले ली है, आई होप कि आप भी ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये है बच्चों आपकी नादान बकरियां। पहले मैं अपना फोटो साइड कर दूं। बच्चों इसका पेज नंबर आपको नीचे में मिलेंगे 6161, ये है बॉटम में 6161 लिखा हुआ है, आप इसको ओपन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। नादान बकरियां। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों ये क्या है, 2 बकरियां हैं, पहाड़ों के बीच में क्या है, नदी है, ऐसे 2 पत्थरों के बीच में आपको खजूर का जो पेड़ टूटा हुआ है वो गिरा हुआ है ना। एक खजूर का पेड़ है जो दोनों पत्थरों के बीच में है, और 2 बकरियां हैं कैसे, एक इस साइड से है और दूसरी अनदर साइड से है ना। और कैसे दोनों आपस में लड़ रही हैं, दिखाई दे रहा है, और कैसे दोनों लड़ते लड़ते पानी में गिर गई हैं बच्चों। तो आप इस पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, इसी की स्टोरी है। अब जितने अच्छे से पिक्चर को देख के समझेंगे आपको उतना अच्छे से पढ़ के समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहाड़ों के बीच में नदी थी, ठीक है, पहाड़ों के बीच में नदी थी, 2 पहाड़ों के बीच में नदी थी। नदी के दोनों किनारों के पत्थरों पर एक खजूर का पेड़ रखा था। क्या था बच्चों, किनारों पर रखा हुआ था। 2 बकरियां चरते चरते पुल पर जा पहुंची। अब ये देखिए बच्चों 2 बकरियां हैं, कैसे चलते चलते खजूर के पेड़ पे जा पहुंची। दोनों आमने सामने डट गईं। अब देखो एक इस साइड से है और दूसरे सामने से, यानी कि एक आमने है और दूसरा सामने, आमने सामने, ठीक है। एक ने दूसरे को धमकी दी, पीछे हट जाओ, और कैसे धमकी दे रही है कि मुझे वहाँ जाना है, तुम पीछे जाओ, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी बकरी भी बोलने लगी, ठीक है ना। पहले मुझे पार जाने दो। अब दोनों आपस में लड़ रही थी, ठीक है ना बच्चों। कोई भी ना मानी, दोनों आपस में लड़ती रही, दोनों अड़ी रही कि नहीं पहले उस साइड मुझे जाना है, और दूसरी बकरी क्या बोलती है, मुझे इस साइड जाना, और दोनों आपस में लड़ती रही, ठीक है, अड़ी रही, वहीं खड़ी रही, ठीक है। फिर आपस में सींगों से भिड़ गई, ठीक है। अब देखो इनके कितने लंबे लंबे दोनों के सींग है, और दोनों सींग से क्या कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रही थी, फाइट कर रही थी, ठीक है। उसको कहते हैं भिड़ गई। कुछ देर लड़ी, फिर दोनों नदी में गिर गईं। अब ये देखो बच्चों कैसे दोनों आपस में लड़ते लड़ते दोनों पानी में जा गिरी हैं, दिखाई दे रहा है, दोनों एक साथ गिर गई हैं लड़ते लड़ते, दिखाई दिया। अब देखो नादान बकरियां आपस में समझौता नहीं कर पाई, ठीक है। नादान लोग क्या है, अपनी जान गंवा देते हैं,
बकरियां आपस में समझौता नहीं कर पाई। नादान लोग इसी तरह अपनी जान गंवा देते हैं। अब आप इसी तरह से आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही बकरी के समान आप भी नीचे नदी में गिर जाओगे। तो ये मोरल आपको समझ में आ गया ना बच्चों? तो इसको कई बार आपको अच्छी तरह से रीड करना है बच्चों, ठीक है? पिक्चर को देखना है और कई बार पढ़ना है इसको, ठीक है? तो आप कभी नहीं गिरोगे, ठीक है? तो कभी नहीं लड़ना है, ठीक है ना बच्चों? तो आपने बुक वर्क देख लिया। अब चलिए हम लोग मिलते हैं क्लास में। बच्चों, हमने बुक पढ़ लिया है। आई होप कि आप भी बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ साथ पढ़े होंगे। तो बताइए नादान बकरियां कैसे लगी? अच्छी लगी ना? तो आप इसको कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मोर देन 10 टाइम्स। तो मुझे बताना है कि आपने मोर देन 10 टाइम्स ही पढ़ा है या फिर मोर देन 20 टाइम्स, ठीक है? तो कितनी बार आप इस चैप्टर को पढ़े हो बहुत अच्छी तरह से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, ठीक है बच्चों? तो मुझे क्या करना है, या फिर कैंपस केयर ऐप में भी मुझे लिख करके आप बता सकते हैं, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम लोग नैन्सी मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक क्या करना है? घर में रहना है, सुरक्षित रहना और हमेशा स्माइल करना है। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।